हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक को हम आगे पढ़ेंगे। इनसे संबंधित अन्य तथ्य क्या क्या थे, आपने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, उनके अभियान, दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, राजधानी परिवर्तन, कराची अभियान, ये सब आपने देख लिया था कल वाले क्लास में। अब आज हम चर्चा करेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विद्रोह हुआ और उन्होंने क्या अन्य कार्य किया, और साथ ही साथ फिरोज शाह तुगलक को पढ़ेंगे। जिस समय दोआब में कर वृद्धि किए थे, उन्होंने दीवान अमीर को ही एक की विभाग की स्थापना किया था, और इसका जो प्रमुख होता था अमीर को ही होता था। इसका प्रमुख अमीर को ही होता था। जब दोआब में अकाल पड़ा, 7 साल तक यह अकाल समाप्त नहीं हुआ। अकाल का दौर लगभग 7 सालों तक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उस समय दिल्ली छोड़ दिया था और कन्नौज के पास में एक छोटा सा नगर बसाया था, स्वर्गद्वारी। वहीं पे ये 6 साल थे। 6 साल स्वर्गद्वारी में ही मोहम्मद बिन तुगलक थे और वहीं से शासन करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक एक उदार प्रवृत्ति के शासक थे। इन्होंने होली का त्यौहार मनाना प्रारंभ किया और लगभग हिंदू के उत्सव में ये मौजूद होते थे। एक जैन विद्वान थे राजशेखर, जिसको इन्होंने संरक्षण दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हिंदू राज्य विजयनगर और मुस्लिम राज्य बहमनी का स्थापना हुआ। जिस समय दक्षिण में मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था, उसका नाम है कामपिल्ल। तो जब कामपिल्ल को कब्जा कर लिए थे, तो वहां से 2 योद्धा थे, दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का। इनको दिल्ली पकड़ लाए थे और यहाँ ला करके इन्हें मुसलमान बना दिए थे। इनको पता था कि हिंदू एक बार अगर मुसलमान बन गया तो फिर दोबारा हिंदू कभी नहीं बन सकता, क्योंकि उसके समाज के लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। फिर हरिहर और बुक्का को दक्षिण के विद्रोह दबाने के लिए भेजा जाता है। 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का यहाँ पहुँचते हैं और इस्लाम धर्म को छोड़ करके काशी के एक विद्वान पंडित से शुद्धिकरण करा करके दोबारा हिंदू बन जाते हैं और उनके राज्य से अलग विजयनगर की स्थापना कर देते हैं। वहीं मुस्लिम राज्य बहमनी जो है, एक नाम है हसन गंगू,
इन्होंने बहमनी राज्य को स्वतंत्र करके एक नया राज्य स्थापित कर दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण के दो महत्वपूर्ण राज्य विजयनगर और बहमनी सामने आए। मोहम्मद बिन तुगलक एक रजिस्टर और अकाल संहिता बनवाए थे, जिसकी चर्चा हमने किया था पिछली क्लास में। एक रजिस्टर इन्होंने बनवाया था और अकाल संहिता तैयार करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सर्वाधिक विद्रोह हुए, सर्वाधिक 22 विद्रोह हुए और अंतिम विद्रोह सिंध यानी थट्टा का विद्रोह दबाते हुए ये 1351 में सिंध में इनकी मृत्यु हो गई। बदायूनी लिखता है कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मतलब इसको अलग प्रवृत्ति से कैसे लोग देखते थे, इसलिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किए हैं। इनकी राजस्व व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की तरह था। खुम्स 4/5 सुल्तान लेता था और 1/5 सैनिकों में बढ़ता था। याद रहे, खुम्स इससे पहले अलाउद्दीन ने 4/5 लिया था और नहीं तो सभी शासकों ने केवल 1/5 लिया, 4/5 सैनिकों में बढ़ता था। भू राजस्व 1/2 यानी 50%। अगर आप 100 रुपया का 100 कुंटल आप उत्पादन करते हैं तो 50 कुंटल आपका राज्य ले लेगा। उसके साथ ही घरी कर और चरी कर यानी आवास पे कर और चारागाह पे कर भी ये वसूलते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जितने विद्रोह हुए उन सभी विद्रोहों को दबा पाने में ये असफल थे। अंततः इन्होंने अपने एक अमीर से कहा, उलेमा से कहा कि हमारे राज्य को कई बीमारियों ने जकड़ लिया है। हमारा राज्य यदि जुकाम से ठीक होता है तो बुखार हो जाता है, बुखार से ठीक होता है तो पता नहीं कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, यानी एक ना एक बीमारी लगी रहती है। इनका सीधा संकेत था कि एक विद्रोह को हम दबाते हैं, दूसरा खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे ये विद्रोह को दबाते दबाते इनकी जीवन समाप्त हो गया। सिंध के थट्टा में इनका इंतकाल हो गया और वहीं पे इनके चचेरे भाई, याद रहे इनके भाई लगते थे फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक यही थट्टा में सुल्तान घोषित कर दिए जाते हैं। यानी अब सुल्तान बनते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बनते हैं और इनका राज्याभिषेक भी 2 बार होता है। जब एमबेटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक जब थट्टा में उनका देहांत हो जाता है, तब उनके चचेरे भाई कमालुद्दीन फिरोज को शासक बना देते हैं, वहाँ के अमीर, और वो शासक बनते हैं फिरोज शाह तुगलक के नाम से। फिरोज शाह तुगलक उदारवादी लेकिन मुसलमानों के लिए, इनको सत्ता मिलता है उलेमा और अमीर के मदद से। तो ये अमीरों का और उलेमा वर्ग का विशेष ध्यान रखते हैं। फिरोज शाह तुगलक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, लेकिन इनकी स्थिति ऐसी थी कि अपनी महत्वाकांक्षा विस्तार के रूप में
नहीं लगा सके और स्वतंत्र रूप से नहीं कर सके। ये विद्वान भी थे, ये सांस्कृतिक रूप से वास्तुपरक, नेचरवादी, हर प्रकार के खूबियां इनमें थी सिवाय धर्मांध मुसलमान के। ये धर्मांध मुसलमान थे। जजिया सभी लोगों ने लगाया था। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था, लेकिन ब्राह्मण, बच्चे, महिला, बूढ़े, असहाय, इन पर जजिया कभी नहीं लगा था। लेकिन ये महोदय ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिए। सबसे पहला काम इन्होंने यही किया कि ब्राह्मणों पर जजिया लगा दिया और मुसलमान बनाने के लिए प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया। यानी कि बच्चे, महिला, बूढ़े, असहाय पर तो खैर इन्होंने भी नहीं लगाया था, लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया एकमात्र यही सुल्तान है, एकमात्र जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। इनका मूल नाम था कमालुद्दीन फिरोज। कमालुद्दीन फिरोज ने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया। इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। अब याद कीजिए कि कितने लोग ऐसे हुए जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ। सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक, मुगल काल में औरंगजेब, और मराठा में शिवाजी। इन तीनों लोगों का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। मैंने बताया था कि शिवाजी का राज्याभिषेक पहले गंगा भट्ट, काशी के पंडित के माध्यम से हुआ, और दूसरा हुआ निश्चलपुरी गोस्वामी। ये तांत्रिक थे, इनके द्वारा हुआ। औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया। एक बार 1658 में जब शाहजहां को कैद किए थे, और एक बार 1659 में जब सबको दारा सिको और सभी को पराजित कर दिए थे। फिरोज शाह तुगलक ने एक 22 मार्च को किया ठट्टा में, जहां पे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई, वहां पे किया। और दूसरा जब अगस्त में दिल्ली पहुंचे तब इन्होंने राज्याभिषेक किया, और दोनों 1351 में किया। शिवाजी ने 1674 में किया, और औरंगजेब ने 1658 से 1659 के बीच में किया। यानी कि 3 के तीनों शासक, एक सल्तनत का है तो दूसरा मुगल का है और ये तीसरे मराठा के हैं। यही पूरे इतिहास में 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, और दोनों का क्रम समय आपको याद होना चाहिए। हर बार बारी बारी से एग्जाम में लोग पूछे जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक जब शासक बनते हैं तब ये इतना कट्टर मुसलमान बन जाते हैं कि जो शरीयत के अनुसार है, शरीयत के अनुसार ये शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। महिलाओं पे कोई दया नहीं, महिलाओं से कोई मतलब नहीं, हिंदू में जजिया लगाना,
मंदिरों को तोड़ना। ये मंदिर को इसलिए भी तोड़ना चाहते थे क्योंकि ये गाजी की उपाधि धारण करना चाहते थे। गाजी की उपाधि किसको आदर्श मानते थे? ये अपना आदर्श महमूद गजनी को मानते थे। महमूद गजनवी ने गाजी की उपाधि धारण किया था और ये उपाधि फिरोज शाह तुगलक भी धारण करना चाहते थे। फिरोज शाह तुगलक पर सर्वाधिक प्रभाव मिस्र के खलीफा का था। इन्होंने मिस्र के खलीफा से 2 बार खिल्लत प्राप्त किया। खिल्लत इस्लामिक छत्र होता है और सुल्तान को मान्यता होता है जो खलीफा के द्वारा दिया जाता था। तो 2 बार इन्होंने खिल्लत प्राप्त किया। खलीफा का अपने सिक्कों पर अपने साथ नाम उत्कीर्ण करवाया और शरीयत के आधार पर शासन करना प्रारंभ किया। ये कोई युद्ध तो नहीं जीते, लेकिन पतन में पूरा योगदान दिया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन में धर्म और राजनीति दोनों अलग कर दिया था। क्योंकि ये इन्होंने सीखा था अलाउद्दीन खिलजी से, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने धर्म को ही राजनीति बना दिया और राजनीति में धर्म। तत्पश्चात इन्होंने खराज, खुम्स, जजिया, जकात, यही 4 इस्लामिक रूप से जो कर थे, इसे छोड़ करके बाकी सभी करों को समाप्त कर दिया। और खुम्स में जो 4/5 एमबीटी लेते थे और 1/4 सैनिकों को दिया जाता था, ये उल्टा हो गया। जो पहले था, अब 1/4 खुम्स सुल्तान लेगा और 4/5 सैनिकों में बांटने के लिए बोल दिया गया। यानी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक 2 मात्र ऐसे शासक थे जो खुम्स में प्राप्त राशि का 4/5 स्वयं लेते थे और 1/5 सैनिकों में वितरित होता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर इसे पलट करके 1/5 सुल्तान के लिए रखा और 4/5 सैनिकों में वितरित करने के लिए दे दिया। जजिया क्या होता था? जजिया आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि एक धार्मिक कर था। जकात और खराज ये राजस्व होते थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश के संस्थापक थे, इन्होंने एक नहर बनवाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरों का स्थापना करवाया, मतलब 5 नहरें बनवाए। और जब नहर से जिस खेत की सिंचाई नहर के द्वारा होती थी, जिस खेत की सिंचाई कृत्रिम रूप से होती थी, उससे एक कर हक सर्व लिया जाता था। यह सिंचाई कर था। और जो किसान बारिश के पानी से खेती करते थे, उनसे हाके सर्व नहीं वसूला जाता था। उसे हाके सर्व नहीं वसूला जाता था। यानी हाके सर्व एक सिंचाई कर था। यह नहर बनवाने के बाद लगाया गया था। उसके पहले खराज, खुम्स, जजिया, जकात ही लिए जाते थे। बाकी सभी करों को फिरोज शाह तुगलक ने माफ़ कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने
हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और अपने प्रिय भाई मोहम्मद बिन तुगलक के याद में जौनपुर, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला आदि नगरों को भी बसाया था। और इतना ही नहीं, फिरोज शाह तुगलक बहुत बुद्धिमान प्रवृत्ति थे, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के सोच के थे, लेकिन कहा जाता है धर्म अफीम का कार्य करता है। यदि आप धर्म के आड़ में आ गए तो आपकी बौद्धिकता क्षीण हो जाएगी। इसीलिए धर्म को धर्म का काम करने देना चाहिए और राज्य को राजनीति का। यदि दोनों एक में हो गए तब ऊपर वाले ही जाने क्या होगा। मेरठ और टोपरा के अशोक के स्तंभ को, मेरठ और टोपरा के स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक ने खुदवा करके दिल्ली में लगवाया था। मेरठ के जो स्तंभलेख था, फिरोज शाह कहता था इसे देखता हूँ तो जैसे लगता है कोई चमकता हुआ स्वर्ण मेरे सामने है। बहुत प्रभावित था ये। अब फिरोज शाह तुगलक की फितरत देखिए, उसका दरिया दिली देखिए, लेकिन ये दरिया दिली जैसे ही हिंदुओं पे आता था वह समाप्त हो जाता था। इसे दास रखने का बहुत शौक था। इसके पास 1,80,000 दास थे। दासों की संख्या 1,80,000 था और इसने दास व्यापार को बंद कर दिया था और खास करके विदेश तो बिल्कुल भेजे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी दास विदेशों में नहीं बेचा जाएगा। अगर कोई दास बिकने के लिए आता है तो सीधे वो राज खरीद लेगा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक उसे खरीद लेता था। और इसके लिए इसने दीवान बंदगान नामक विभाग की स्थापना भी किया था। याद रहे, दीवान ए बंदगान, ये क्या था? ये दास विभाग था। ये दास विभाग था, यानी दीवान ए बंदगान की स्थापना करके दासों के व्यापार को सुरक्षित करना, दासों की व्यवस्था देना। और भी ध्यान रहे, ये जितने 1,80,000 दास इसके थे, इनका शिक्षा व्यवस्था, इनका प्रशिक्षण, शस्त्र विद्या और सदाचार यानी इस्लामिक प्रचार के लिए तैयार करना, ये सारे कार्य दासों के लिए किए गए थे। किसी प्रकार की इनको कोई तकलीफ ना हो, ये स्पेशल ध्यान रखा जाता था, विशेष करके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो दासों के व्यापार पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था और इनके समय में 1,80,000 दास केवल इनके पास थे, इनके दरबार में थे। बेरोजगारों को देख करके बहुत दुखी होता था। पर ध्यान रहे, पुरुष या महिला, लेकिन यह मुसलमानों के लिए था। ये अपने आप को मुसलमानों का सुल्तान कहता था मुसलमानों का ना तो मैं रक्त बहाऊंगा और ना मैं इनके खिलाफ जाऊंगा। इन्होंने रोजगार दफ्तर खोला
जितने बेरोजगार युवा थे उन्हें रोजगार देने के लिए दफ्तर खोला, और जिन्हें रोजगार नहीं दिया जा सका था उन्हें बेरोजगारी भत्ता के रूप में कुछ अंश जरूर दिया जाता था। तो इसने रोजगार दफ्तर भी खोला था। और ध्यान रहे कि ये बहुत दानी प्रवृत्ति के थे। दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना यानी दान विभाग की स्थापना भी किया, और इसके माध्यम से महिलाओं के यानी लड़कियों की शादी में पैसा देता था। लेकिन ये लड़कियां केवल, ध्यान रहे, केवल मुस्लिम लड़कियों के लिए था। अगर कोई गरीब है, अपनी लड़की की विवाह नहीं कर पाता था कोई मुसलमान, तो फिरोज शाह तुगलक दीवान ए खैरात से उसे दान देता था और कहता था जाके भव्य शादी अपनी लड़की का कीजिए। यानी कि मुस्लिम लड़कियों के विवाह के लिए ये पर्याप्त धन देता था, दीवान ए खैरात विभाग बना करके। कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता था तो वह उससे उसका पद नहीं लेता था। कोई सैनिक बूढ़ा होता था तो पद नहीं लेता था और कहता था जिस अल्लाह ने हमें बनाया है, जब जीवन देने वाला अल्लाह अपने बुजुर्गों से उनका हक, उनकी आजीविका नहीं छीनता, तो मैं तो एक साधारण मुसलमान हूँ, मुझे कोई हक नहीं है किसी वृद्ध मुसलमान की आजीविका को छीनना। बेशक वो हथियार ना चला सकें, लेकिन अपने पद पे रह करके वो हमसे पेंशन ले सकते हैं। और इसके लिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक यानी पेंशन विभाग, पेंशन विभाग की स्थापना किया। और किसी भी प्रकार के कोई भी मुसलमान को तकलीफ ना हो, इसका इसने स्पेशल यानी विशेष करके ध्यान रखा। दीवान इस्तिहाक के माध्यम से वृद्ध सैनिकों को पेंशन मिलता रहा। और इतना ही नहीं, अभी इनके दिमाग में आया कि बहुत ऐसे गरीब मुसलमान हैं जब बीमार पड़ जाते हैं तो इनका इलाज संभव नहीं हो पाता है। इलाज संभव हो इसलिए दार उल सफा यह एक अस्पताल है, अस्पताल का निर्माण करवाया दार उल सफा का, और मुफ्त में मुसलमानों के इलाज के लिए व्यवस्था किया। यानी दार उल सफा के माध्यम से उसने एक ऐसा आधार दिया कि जिससे यदि कोई भी मुस्लिम पैसे के वजह से मर न जाए, उसका इलाज मुफ्त में होता रहे। इन महोदय ने दीवाने बंदगान, रोजगार दफ्तर, दीवानी इस्तिहाक, दीवाने खैरात, दारुल सफा के माध्यम से शासन करना और अपने मुस्लिम जनता को हर प्रकार से संतुष्ट करने की कोशिश किया। इन सब के ध्यान में रख करके बर्नी कहता है कि यह सुल्तानों में महान था, देवता यानी कि अल्लाह के करीब सुल्तानों में महान और मुसलमानों में श्रेष्ठ था। बर्नी ऐसा कहते हैं। उलेमा भी खुश, उलेमा खुश,
क्योंकि शासन शरीयत से चलता था। अमीर भी खुश क्योंकि ये जैसा चाहते थे राज्य करते थे। मुस्लिम जनता भी खुश क्योंकि इनको सब मुफ्त में मिल रहा था। लेकिन हिंदू पे मंदिर तोड़े गए, ब्राह्मणों पे जजिया लगाया गया, बलात् रूप से धर्म परिवर्तन कराया गया, लोभ दे करके ये सारी गतिविधियां फिरोज शाह तुगलक करता था। फिरोज शाह तुगलक वैज्ञानिक प्रवृत्ति का भी व्यक्ति था। इसने ताश घड़ियाल को, ताश घड़िया, घड़ियाल नहीं घड़िया होगा, ताश घड़िया को आविष्कृत यानी खोज किया। ताश घड़िया का मतलब होता है पानी का घड़ी यानी जल घड़ी। इन्होंने जल घड़ी, नक्षत्र घड़ी, धूप घड़ी इसका आविष्कार किया और दिशा यंत्र के रूप में इसका प्रयोग भी किया। दिशा यंत्र के रूप में इसका प्रयोग भी किया। दिल्ली में नक्षत्रशाला यानी नक्षत्र घड़ी दिल्ली में लगाया। दिल्ली में नक्षत्र घड़ी लगाया, दिल्ली में नक्षत्र घड़ी लगाया और साथ ही साथ इन सभी का प्रयोग कर करके उसने अपने राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन इन सब विद्वता का क्या फायदा जब दिमाग में शरीयत ही घुसा था। इनके समय में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। कहा जाता है कि एक बार एक सैनिक था, उसके पास अच्छे घोड़े नहीं थे और वह अश्वशाला में पास नहीं होता, तो फिरोज शाह ने खुद उसे एक टंका दिया था कि इसे दे करके अपने घोड़े को पास करा लेना। मतलब भ्रष्टाचार इतना चरम था कि सुल्तान स्वयं सब जानता था। लेकिन क्या करते, उलेमा ने सत्ता दिया था, उनके अनुसार नहीं करते, अमीरों के अनुसार नहीं करते तो सत्ता चली जाती। सत्ता के भूख ने इनके वंश को नाश कर दिया। आगे चल करके पूरी प्रवृत्ति इनकी होगी कि तुगलक वंश कैसे विघटित होगा। कारखाना के काफ़ी शौकीन थे। इनके समय में 36 कारखाना स्थापित हुआ। कारखाना दो तरह के थे, एक था रातवी और दूसरा था गैर रातवी। जो रातवी कारखाना था इसमें मनुष्य और जानवरों के लिए भोजन बनाया जाता था और सभी को भोजन परोसा जाता था। जो गैर रातवी कारखाने थे उसमें भोजन के अलावा सारे कार्य होते थे, जैसे वस्त्र बनाना, कपड़ा बनाना, जूता, तलवार, यानी सभी आवश्यक वस्तुओं को गैर रातवी कारखाना में बनाया जाता था और मनुष्य तथा जानवरों के भोजन को रातवी कारखाना में बनाया जाता था। यह उद्यान यानी बाग लगाने के काफ़ी शौकीन थे। तो माना जाता है
कि इन्होंने 1200 बाग लगाए थे, 5 नहरें बनवाए थे, अनेक भवनों को मरम्मत करवाए थे, जैसे कुतुब मीनार और कई मेहराब, कई ऐसे क्या कहते हैं इस्लामिक भवन, मदरसा, मकतब, इन सभी का निर्माण भी करवाया और मरम्मत भी करवाया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत तमाम प्रकार के नए नए आविष्कार किए गए, नए नए कार्य किए गए। इन्होंने सिक्के में एक ससगनी करके सिक्का जारी किया था। ससगनी सिक्का जो चांदी का था। अद्धा, बिक, इन सब सिक्का भी चलाने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को जाता है। साथ ही साथ अन्य कार्य भी इन्होंने और किया। शिक्षा व्यवस्था, फिरोज शाह तुगलक खाने जहां मकबूल या पूर्व ब्राह्मण था, जिसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। ये बहुत विद्वान था और इसीलिए फिरोज शाह तुगलक इसे अपने आसपास ही रखता था। इन्हीं के कहने के अनुसार शिक्षा व्यवस्था, वैज्ञानिक पद्धति, सराय बनवाना, नहर खुदवाना, बाग लगवाना, दान विभाग, खैरात विभाग, पेंशन विभाग और जितने भी प्रकार के कल्याणकारी कार्य किए मुसलमानों के लिए, ये खाने जहां मकबूल महोदय ही देते थे। इनका जब ये ब्राह्मण थे तब इनका नाम था कुन्नू नाम था। ये कुन्नू नामक ब्राह्मण था जो बहुत ही विद्वान था। इसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और फिरोज शाह तुगलक ने इसे अच्छे पद पर रखते हुए हमेशा अपने आसपास रखा। तेरह सौ 52 में मदरसा ए फिरोजशाही का निर्माण करवाया। मदरसा ए फिरोजशाही का निर्माण करवाया दिल्ली में, और वहाँ का जो प्रधानाचार्य बनाया वो मौला जलालुद्दीन रूमी को दिल्ली में स्थित मदरसा ए फिरोजशाही का प्रधानाचार्य बनाया गया। जो 5 नहर इन्होंने बनवाया था, उनमें जो सबसे बड़ी नहर थी उल्लुग खानी नहर नाम था उसका। उल्लुग खानी नहर यह यमुना नदी से हिसार तक जाती थी। 150 मील लंबी, 150 मील लंबी नहर उल्लुग खानी नहर जो यमुना नदी से हिसार तक जाती थी, यह सबसे लंबी नहर थी। और जो दूसरी नहर थी रजवाही नहर,
रजवाही नहर 96 मील लंबी थी जो सतलज से घग्गर तक जाती थी। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी एक आत्मकथा भी लिखा था, उसका नाम है फुतुहात ये फिरोज शाही। फुतुहात ये फिरोज शाही, इन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी, उसमें सभी का विवरण है। धार्मिक रूप से इतना धर्मांध था ये कि उलेमा को खुश करने के लिए हमेशा जितना कार्य किया उलेमा को खुश करने के लिए का। बहराइच में 2 बार दौरा किया, 2 बार। बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी का मजार है, मजार उनका मकबरा है वो। सैयद सलार मसूद गाजी का मकबरे का 2 बार ये दर्शन करने जा गया और वहाँ कहता है कि हमें हमारी सत्ता से वंचित ना हो। जब भी मनोकामना अपनी मांगा कुछ तो यही कि मैं सत्ता से वंचित ना हूँ, ये डर इसको लगा रहता था। बुद्धिमान इतना था, लेकिन क्या करेगा। इन्होंने जो अभियान किया, युद्ध तो कोई नहीं जीता इन्होंने, केवल ठट्टा का जो विद्रोह था उसे इनका सफल विद्रोह माना जाता कि इन्होंने दबाया था। बाकी इन्होंने केवल धार्मिक कार्य जो किया, बाकी किसी योग्य नहीं थे ये। योग्यता बहुत थी, थे कुछ नहीं। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम बने, योग्यता बहुत थी। ये वही प्रधानमंत्री थे जो 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था को उबार दिया था। और जब वही व्यक्ति 10 साल तक पीएम रहा तो चुप था। पीएम का पद प्राप्त रहा, बाकी कोई काम नहीं किया, एकदम चुप्पी साधे रहे, अपनी विद्वता को इन्होंने नहीं दिखाया। उसी तरह फिरोज शाह तुगलक भी थे। बंगाल अभियान करते हैं, वहाँ के हाजी इलियास सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से शासक बनकर के विद्रोह कर देते हैं और अपने को सल्तनत से अलग मान लेते हैं और लखनऊती से वो अपनी राजधानी अलग स्थानांतरण कर लेते हैं। तब फिरोज शाह तुगलक जा कर के घेरा डालते हैं और उन्हें लगता है काफ़ी समय लग जाता है। तब फिरोज शाह कहते हैं कि कुछ इतिहासकारों ने तो लिखा कि वहाँ की औरतें, मुस्लिम औरतें और बच्चे रोने लगे। तो फिरोज शाह तुगलक बोले, हम जा रहे हैं, आप लोग रोइए नहीं, हमें मुसलमानों का रक्त बहाना नहीं है। ऐसे ही जलालुद्दीन खिलजी किए थे, तो उनको मार के अलाउद्दीन आ गए थे। लेकिन इनको तो नहीं मारा जाएगा, इनके उत्तराधिकारी इतने निर्दयी आएंगे, बेकार आएंगे कि अपने आप समाप्त हो जाएगा। और ये कहते हैं कि वहाँ से चले आए। आगे चल करके जाजनगर उड़ीसा में दूसरा अभियान ये करते हैं। जाजनगर यह उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ इनके अंदर जोश आएगा क्योंकि यहाँ पे हिंदू शासक है वीर भानुदेव। यहाँ ये जोश दिखाएंगे, यहाँ पे मंदिर भी तोड़ेंगे, लूट भी करेंगे, कत्ल भी करेंगे, बलात्कार भी होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे शासक हिंदू है। और वीर भानु जितना मुकाबला कर पाते हैं भाग जाते हैं और ये जम करके जाजनगर को लूटते हैं। वहाँ के मंदिर को तोड़ करके कसाईयों को भेज देते हैं और अन्य प्रकार के बहुत वहाँ पे बदतमीजियाँ करते हैं। लेकिन क्या करें, कोई बात नहीं, शासक थे ये। अंतिम सैन्य अभियान इनका होता है ठट्टा। वही ठट्टा जहाँ पर इन्होंने राज्याभिषेक पहला करवाया था, वही ठट्टा जहाँ पे एमबीटी का इंतकाल हो गया था, वही ठट्टा पे ये अपना अंतिम अभियान करते हैं। वहाँ का सूबेदार जाम अलाउद्दीन जूना, क्या नाम है इनका? जाम अलाउद्दीन जूना। नामों तो खतरनाक है। जाम
अलाउद्दीन जूना ये ठट्टा के सूबेदार थे। इन्होंने विद्रोह कर दिया। अब जब विद्रोह कर दिया तब फिरोज शाह तुगलक इस विद्रोह को दबाने गए। माना जाता है कि इतना ज़्यादा क्रोधित थे ये कि 6 माह तक युद्ध में लगे रहे और एक ऐसा वहाँ पे अकाल आया कि लगभग 2/3 सैनिक ये रास्ता भटक गए थे। किसी ने इनको रास्ता भटका दिया, जंगल में भटकते रहे 6 माह तक। 2/3 सैनिक इनके मर गए भूख प्यास से। फिर ये गुजरात आए, फिरोज शाह तुगलक गुजरात आए। गुजरात में रुक करके दिल्ली से और सैनिक बुलाए और फिर ठट्टा पे गए, आक्रमण किए। तब जा करके एक उलेमा को समझ गया जाम अलाउद्दीन जूना, अब मैं मार दिया जाऊंगा। तब एक उलेमा के पास जाता है और उसके शरण में उनका पैर पकड़ लेता है कि मुझे बचाओ। और उलेमा आ जाता है फिरोज शाह के पास, कहता है कि जाम अलाउद्दीन जूना बिना किसी शर्त के आपको समर्पण कर देगा, युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। और फिरोज शाह तुगलक उलेमा की बात टाल नहीं सकते थे, नहीं तो शासक नहीं रह जाते। इन्होंने कहा ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, भाई जो कहो ऐसा ठीक है। जाम अलाउद्दीन जूना आ जाते हैं इनके साथ और जाम अलाउद्दीन जूना को दिल्ली ले जाया जाता है। वहाँ पे इन्हें एक छोटी सी सूबेदारी दे दी जाती है। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं इनको 2 लाख का पेंशन दे दिए करके अपने पास ही रख लिया जाता है। और इनके पुत्र तमाची को ठट्टा का सूबेदार बना दिया जाता है। इनके पुत्र तमाची को ठट्टा का सूबेदार बना दिया जाता है। और जब तमाची, ठट्टा मतलब सिंध, जब तमाची सूबेदार बन जाते हैं तब फिरोज शाह तुगलक को 2 लाख टंका उपहार स्वरूप और प्रतिवर्ष कुछ टंका भेजने का वचन देते हैं और ईमानदारी की शपथ लेते हैं। लेकिन कुछ ही समय बीतता है कि ये भी विद्रोह कर देते हैं। तब फिरोज शाह तुगलक इनके पिता जाम अलाउद्दीन जूना को भेजते हैं और वो आते हैं, अपने पुत्र को बंदी बना करके दिल्ली भेज देते हैं और इन्हीं को फिर ठट्टा दे दिया जाता है। यानी तमाची के साथ क्या करते हैं इसका इतिहासकारों ने कोई उल्लेख नहीं किया है। दिल्ली चले जाते हैं बंदी बना करके। यानी अंतिम अभियान इनका ठट्टा का था। और फिर 21 सितंबर 1388 को इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी फिरोज शाह तुगलक 21 सितंबर 1388 को मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। अब इनके जितने उत्तराधिकारी आएंगे वो भीरू और कायर होंगे और अब बहुत जल्दी इनका तुगलक साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, उत्तरवर्ती तुगलक काल के शासक और सैयद लोदी, इन लोगों को मैं एक क्लास में कर दूंगा। मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।